एक समय की बात है। किसी नगरी में एक महान साधु रहा करते थे। वह साधु बहुत ही प्रसिद्ध थे। वह बहुत ही ज्ञानी थे। उनके कई शिष्य भी थे। एक दिन उनका एक शिष्य उनके पास आता है, उन्हें प्रणाम करता है और उनसे कहता है कि हे गुरुवर, आप मुझे ये बताइए कि आपके शिक्षक कौन हैं? आपने ये शिक्षाएं किससे ग्रहण की हैं? आपने इतना सारा ज्ञान किससे प्राप्त किया है? शिष्य के इस प्रश्न पर वो बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और उसे उत्तर देते हुए कहा, मेरे बेटे, मेरे कई शिक्षक हैं। अगर मैं उन्हें गिनने की कोशिश करूं तो शायद पूरा एक दिन लग जाए, लेकिन फिर भी मैं उन्हें कभी गिन नहीं पाऊंगा। लेकिन जब तुमने ये सवाल किया ही है तो मैं अपने जीवन के ऐसे 3 गुरुओं के बारे में तुम्हें बता सकता हूं जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, जिनसे मैंने अपनी शिक्षाएं भी प्राप्त की हैं। बौद्ध भिक्षु की इस बात को सुनकर उनका शिष्य उनसे कहता है कि हे गुरुवर, ठीक है, मुझे आप उन्हीं 3 गुरुओं के बारे में बता दीजिए जिनसे आपने इतना कुछ ज्ञान प्राप्त किया है। आगे वो बौद्ध भिक्षु अपने शिष्य से कहते हैं कि मेरा एक शिक्षक एक चोर था। एक बार मैं प्रवचन देकर आश्रम की ओर जाना चाहता था, लेकिन मैं अपना रास्ता भटक चुका था और रात भी काफी हो चुकी थी और उस अंधेरे में मैं दूसरे गांव की ओर पहुंच गया। देर रात हो चुकी थी। सभी दुकानें, घर सब बंद हो चुके थे। आखिर में मुझे एक आदमी मिला जो दीवार फांदकर एक घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। मैंने उससे पूछा, क्या आप कृपया करके मुझे यह बता सकते हैं कि मैं एक रात के लिए कहां रुक सकता हूं, क्योंकि मैं रास्ता भटक चुका हूं और मुझे आज की रात कहीं ना कहीं बितानी होगी। इस पर वह चोर जवाब देते हुए कहता है कि हे गुरुवर, रात काफी हो चुकी है और इस समय रहने के लिए या फिर रात को बिताने के लिए आपको कोई भी मकान या फिर कोई भी घर नहीं मिलेगा और इस समय रहने के लिए कोई मकान ढूंढना भी बड़ा मुश्किल होगा। अगर आप बुरा ना माने तो आप मेरे साथ रह सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं एक चोर हूं और अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तब आप मेरे साथ चल सकते हैं। मेरे घर में कोई नहीं है। आप जितना दिन चाहें वहां पर रह सकते हैं। वह बौद्ध भिक्षु उस चोर की बात मान जाते हैं और उसके घर रहने के लिए चले जाते हैं। आगे वो बौद्ध भिक्षु अपने शिष्य से कहते हैं कि वो इंसान इतना अच्छा था कि मैं उसके साथ लगभग पूरे 1 महीने रहा और वहां भी मुझे काफी कुछ सीखने को मिला। हर रात जब वो बाहर जाता तो मुझसे कहकर जाता था कि हे गुरुवर, मैं बाहर काम से जा रहा हूं, आप यहीं पर रहिए, आराम कीजिए और अपनी प्रार्थना कीजिए। और वह यह कहकर घर से चला जाता था। काफी देर देर तक वह घर नहीं लौटता था। कभी कभी तो सुबह भी हो जाती थी। लेकिन जब वो घर लौटता था तो मैं उससे यही पूछता था कि कुछ मिला? तो वो कहता था, आज तो कुछ नहीं मिला, पर अगर भगवान ने चाहा तो जल्दी ही मुझे कुछ बहुत बड़ा मिलेगा। उस इंसान में एक बहुत अच्छी बात थी कि वह कभी भी निराश और दुखी नहीं होता था। वो हमेशा कोशिश करता रहता था, चाहे उसका प्रयास सफल हो या फिर असफल, लेकिन वो अपने काम को लेकर हमेशा डटा रहता था
और कभी भी पीछे नहीं हटता था। और उस चोर की शिक्षा मुझे तब काम आई जब मैं कई वर्षों तक ध्यान का अभ्यास कर रहा था, लेकिन मैं पूरी तरह से ध्यान नहीं कर पा रहा था। मुझे तो ये तक लगने लग गया था कि शायद मैं ये कभी भी नहीं कर पाऊंगा। एक ऐसा क्षण भी आया जब मैं बहुत ज़्यादा उदास और निराश महसूस करने लग गया था और ध्यान छोड़ने के बारे में भी सोचने लग गया था। उस समय मुझे अचानक उस चोर की याद आई जो यह कहता था कि आज तो कुछ नहीं मिला, लेकिन अगर भगवान ने चाहा तो मैं बहुत जल्द ही कुछ बड़ा पाऊंगा। और बस इसी एक छोटी सी सोच ने मुझे और ताकत दी, और बस इसी एक छोटी सी सोच के कारण मैं अपने आप को अपने काम में निरंतर लगाए रखता था, कड़ी मेहनत करता था। और उसी मेहनत का नतीजा ये हुआ कि मैं ध्यान करने में सफल रहा। और ये एक बार भी नहीं हुआ, बल्कि इसके लिए मुझे निरंतर प्रयास करते रहना पड़ा। लेकिन उस एक छोटी सी सोच के कारण मैं अपने इस कार्य में सफल हो पाया। आगे वो बौद्ध भिक्षु अपने शिष्य से कहते हैं कि मेरा दूसरा शिक्षक एक कुत्ता था। बौद्ध भिक्षु के मुख से यह बात सुनकर उनका शिष्य बड़ा ही अचरज में पड़ जाता है और उनसे कहता है, क्या गुरुवर, एक कुत्ता? इस पर वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, जी हां, एक कुत्ता। वह गर्मियों के दिन चल रहे थे और उन गर्मियों के दिनों में एक समय ऐसा भी आया जब बहुत ही ज्यादा गर्मी बढ़ चुकी थी और मैं प्यासा था। मैं पानी की तलाश कर रहा था। तभी मैंने एक कुत्ते को देखा जो एक नदी की ओर दौड़ता हुआ गया। जब कुत्ते ने नदी के पास जाकर देखा तो उसने एक और कुत्ता देखा जो और कुछ नहीं, उसका ही प्रतिबिंब था जो कि उसे पानी में नजर आ रहा था। कुत्ता दूसरे कुत्ते को देखकर डर गया और उस पर भौंकने लगा, चिल्लाने लगा और फिर पीछे हट गया। लेकिन उस कुत्ते को इतनी जोर की प्यास लगी थी कि वह फिर से पानी के पास गया और उस कुत्ते ने फिर से वही प्रतिक्रिया दी। और ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार हुआ। वह कुत्ता काफी डर चुका था। वह बार बार नदी के पास जाता और पानी में अपने ही प्रतिबिंब को देखकर भौंकता और फिर पीछे की ओर भाग पड़ता। लेकिन अब कुत्ते को इतनी ज्यादा प्यास लग चुकी थी कि उसने अपने डर के बावजूद वह नदी में कूद गया और उसने देखा कि उसका जो प्रतिबिंब था वो गायब हो चुका था। कुत्ते की इस हिम्मत को देखकर मैंने यह सीखा कि अगर इंसान डर के बावजूद भी आगे बढ़ता है, जो अपने मन की और आंतरिक समस्याओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, उसे अपने जीवन में वो सफलता अवश्य प्राप्त होती है जो वो पाना चाहता है। इसलिए अपनी समस्याओं, अपनी तकलीफों से डरने से अच्छा है कि आप उसका लड़कर सामना करें। इससे आपके अंदर एक आत्मविश्वास जगेगा और वो आत्मविश्वास आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करेगा। इसे आप अपने अंदर के आत्मविश्वास को बढ़ाने का एक रास्ता भी कह सकते हैं। आगे वो बौद्ध भिक्षु अपने शिष्य से कहते हैं कि मेरा तीसरा शिक्षक एक छोटा सा बच्चा था। एक बार मैं किसी गांव की ओर से गुजर रहा था। मैंने रास्ते में देखा कि एक छोटा सा बच्चा जलती हुई मोमबत्ती लेकर चर्च की ओर जा रहा था। मैंने मजाक में ही उससे पूछ लिया, क्या आपने यह मोमबत्ती खुद जलाई है?
उस छोटे से बच्चे ने मेरे प्रश्न का जवाब देते हुए कहा, हाँ, ये मोमबत्ती मैंने खुद ही जलाई है। आगे उन बौद्ध भिक्षु ने उस बच्चे से कहा, एक क्षण था जब कैंडल बुझ गया था और एक क्षण यह है जब कैंडल जल रही है। तो क्या आप मुझे वो स्रोत दिखा सकते हैं जहां से यह प्रकाश आया है? इस पर वह बच्चा जोर जोर से हंसने लगा और उसने उस कैंडल को बुझा दिया और फिर मुझसे कहने लगा कि क्या आपने उस रोशनी को जाते हुए देखा? क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि वह रोशनी कहाँ गई? उस बच्चे की इस बात से मेरा पूरा अहंकार चूर चूर हो गया। उस छोटे से बच्चे से मुझे यह सीखने को मिला कि केवल लक्ष्य निर्धारित करने से कुछ नहीं होता, उस पर निरंतर चलते रहना होगा और निरंतर चलते रहने के लिए आपको सीखते रहना होगा। यदि किसी व्यक्ति को अपने लक्ष्य को हासिल करना है तो उसे उस लक्ष्य के प्रति तत्पर होना होगा। उस लक्ष्य के प्रति जो भी ज्ञान है वो उसे एकत्रित करना होगा। यदि वो ऐसा करने में असफल रहता है तो वो कभी भी अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकता। इसलिए सीखते रहना जरूरी है। और उस समय मुझे अपना ज्ञान प्राप्त हो गया। उस समय मुझे अपनी मूर्खता पर हंसी आई, अपनी मूर्खता का एहसास हुआ और मैंने वास्तव में सीखना शुरू कर दिया। हमारी असल जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही होता है। हमारे आसपास कोई भी वस्तु हमारी शिक्षक हो सकती है। अगर हमारे पास सीखने की लालसा है और अगर हम अपने जीवन में देखें तो यही पाएंगे कि यदि हम किसी चीज को सीखने की ठान लें, मन बना लें, तो हम किसी भी चीज को सीख सकते हैं। इस संसार का हर एक व्यक्ति, हर एक प्राणी हमें कुछ न कुछ सिखा रहा है। बस हमारे अंदर वो सीखने का नजरिया होना चाहिए, वह सीखने की लालसा होनी चाहिए। हमें बस सीखने की प्यास होनी चाहिए। यह हमारा जीवन बड़ा ही अनमोल है और हमें इस रूप में, किसी न किसी रूप में गुरु से मिलने के अनेक अवसर भी देता है। इसलिए हमें अपने जीवन में हमेशा शिष्य बनकर अच्छी बातें सीखते रहना चाहिए। भगवान बुद्ध अपने जीवन में कई गुरुओं के पास गए थे, लेकिन जब उन्हें उनकी मंजिल तक कोई नहीं ले जा सका, तब महात्मा बुद्ध ने अकेले ही अपने रास्ते पर चलने का फैसला किया। महात्मा बुद्ध हमेशा अपने आसपास होने वाली घटनाओं से कुछ न कुछ सीखा करते थे, क्योंकि उनके अंदर सीखने की लालसा थी, सीखने की प्यास थी, जिस कारण उन्होंने अपना ऐशो आराम से भरा हुआ महल भी त्याग दिया था। और महल छोड़ने के बाद उन्हें कई मुश्किलों और कई तकलीफों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उन्होंने इस रास्ते को कभी नहीं छोड़ा। लेकिन एक बार महात्मा बुद्ध के जीवन में एक समय ऐसा भी आया जब वो आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति न कर पाए और इस पर उन्हें काफी निराशा भी हुई। वे काफी हताश हो गए, उदास हो गए और काफी चिंतित भी रहने लग गए थे। और इसी चिंता के कारण उन्होंने ये फैसला किया था कि अब वो इस रास्ते को यहीं पर छोड़ देंगे और वापस अपने महल की ओर चले जाएंगे। वो अपने घर लौट ही रहे थे कि तभी उन्होंने एक गिलहरी देखी। उस गिलहरी का छोटा सा बच्चा उस तालाब में गिरकर बह गया था, लेकिन उस गिलहरी ने अब यह ठान लिया था कि वो इस तालाब के पानी को सुखाकर रहेगी, जिस कारण वह गिलहरी पानी में जाती
और अपने पूरे शरीर को गीला करके फिर उस तालाब से बाहर आती और अपने शरीर को सुखाकर फिर से वो पानी में जाती और फिर तालाब से बाहर आती। और वह इस प्रक्रिया को लगातार अपना रही थी क्योंकि वो तालाब को सुखाना चाहती थी, क्योंकि उसके बच्चे उस तालाब में डूब गए थे और वो अपने उन बच्चों को उस तालाब से बचाना चाहती थी। बुद्ध ने यह सब बड़े ही गौर से देखा। वह बड़े ही अचरज में थे कि यह छोटा सा जीव किसी असंभव कार्य को करते हुए इस गिलहरी को कोई भी निराशा नहीं हो रही है, तो भला मैं, जो कि इस संसार का सबसे शक्तिशाली प्राणी है, वो भला अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर पाने पे निराश क्यों हो रहा हूं? जिस प्रकार यह गिलहरी लगातार तालाब को सुखाने की कोशिश कर रही है, मैं भी ठीक इसी प्रकार कोशिश कर सकता हूं और आज नहीं तो कल मुझे अपना लक्ष्य यानी आत्म साक्षात्कार अवश्य प्राप्त होगा। और उन्होंने ये संकल्प ले लिया कि जब तक उन्हें आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं होगा तब तक वो निरंतर इसी तरह से प्रयास करते रहेंगे। इसलिए महात्मा बुद्ध अपने रास्ते चलते रहे और आखिरकार काफी लंबे समय के बाद, काफी प्रयत्नों के बाद बोधि वृक्ष के नीचे आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो गया। इसीलिए दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि यह मत सोचो कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी प्राणी तुमसे छोटा है या फिर वो तुम्हें कुछ सिखा नहीं सकता, क्योंकि हर किसी के अंदर कुछ न कुछ खास है, कुछ न कुछ अलग है जो आपके पास नहीं है। और अगर आपके अंदर सीखने की जिज्ञासा है, सीखने की प्यास है, तो आप उन हर व्यक्तियों से, उन हर छोटे छोटे प्राणियों से वो सब कुछ सीख सकते हैं जो आप अपने जीवन में सीखना चाहते हैं। और जब तक आप अपने जीवन में कुछ न कुछ सीखते रहेंगे, तब तक आप उन्नति के पथ पर यूं ही आगे बढ़ते रहेंगे। दोस्तों, किसी ने खूब कहा है, यदि आपने सीखना बंद कर दिया, इसका मतलब कि आपने जीना बंद कर दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें 3 छोटी छोटी सीख मिलती है। पहली, वो चोर जिससे हमें यह सीखने को मिला, हमारे जीवन में परिस्थितियां चाहे जो भी हों, हमें उन परिस्थितियों से कभी भी डरना नहीं चाहिए, बल्कि हमें ये आश लगाए रखनी चाहिए कि हम जो कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसमें सफल अवश्य होंगे और जो कुछ भी हम चाहते हैं वो भी हमें अवश्य मिलेगा। दूसरी, जो उस कुत्ते ने हमें सिखाई कि अपने डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। यदि आप अपने डर से डर गए तो आप अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन अगर आप अपने डर को डराकर आगे बढ़ते हैं, यानी उससे लड़कर आगे बढ़ते हैं, तो आप अपने जीवन में हर एक लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। तीसरी और आखिरी सीख जो हमें उस छोटे से बच्चे ने दी कि हमें अपने जीवन में निरंतर सीखते रहना चाहिए, क्योंकि यदि आपने सीखना बंद कर दिया तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आपके पास आगे बढ़ने का वो ज्ञान ही नहीं होगा, वो ज्ञान का प्रकाश ही नहीं होगा, तो आप भला उन अंधेरों को कैसे पार कर सकेंगे जिन्हें आपको पार करके अपने लक्ष्य को हासिल करना है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी को आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।